अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए, ठीक है। मज़ेदार, आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, कांटे के साथ खा सकते हैं, ऐसे मतलब ऐसे ही खा सकते हैं आप इसको। पराठे के साथ तो सुभान अल्लाह बहुत ही मज़े के लगेंगे, ठीक है। पराठे के साथ अगर आप खाएंगे तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, बहुत ही टेस्टी लगेंगे पराठे के साथ। वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बनने वाली, बहुत ही मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी, मतलब कि एग मसाला की रेसिपी है। तो आज हम अंडा मसाला की रेसिपी बनाएंगे। अंडा मसाला बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाते हैं, तो आइए आप बताते हैं। यहाँ पे हमने ये मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए हैं, उसे हमने इस तरह से चॉप कर लिया है। ये हमने बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, उसे भी हमने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। और ये 1 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और ये 2 से 3 चम्मच खाने के हैं सब्ज़ धनिया के। और ये हमने 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ लिए हैं, उसे हमने पानी में काट के रखा हुआ है। पानी में काटने का मतलब ये होता है कि इसका जो कलर है वो ख़राब नहीं होता है, ठीक है, ये इसका फ़ायदा होता है। और यहाँ पे हमने 5 एग्स लिए हैं, मतलब 5 अदद अंडे लिए हैं। और इसके अलावा भी कुछ हम मसाले ऐड करेंगे, तो वो हम रेसिपी के दौरान आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है, उसमें हमने घी डाल लिया है। 1 कप का मतलब चौथा हिस्सा हमने घी का लिया है। उसमें हम ऐड कर देंगे प्याज, घी को गर्म होने देंगे, उसके बाद हम प्याज ऐड कर देंगे। घी को ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसे भून लेंगे। हमने प्याज़ों को ये देखें हल्का सा हमने सौते कर लिया है, ज़्यादा इसको गोल्डन नहीं करना। जैसे ही इसका लाइट पिंक कलर आए तो इसमें हमने ऐड कर देना अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन की पेस्ट को हम प्याज़ों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और इसका टेस्ट भी हमारे घी में शामिल हो जाए, ठीक है। तो इसको भी हम 3 से 4 मिनट हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गए अदरक लहसुन को हमें फ्राई करते हुए। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, और टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को भी हमने अच्छी तरह से भूनना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे टमाटर हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और प्याज भी हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। ये हमने खाने वाले चम्मच का चौथा हिस्सा नमक का ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। ये हमने हाफ़ चम्मच लिया है रेड चिली पाउडर, ये ऐड कर देंगे। और हाफ़ चम्मच हमने ये खुश्क धनिया लिया पिसा हुआ, ये ऐड कर देंगे। और ये हमने थोड़ी सी हल्दी डाली है, ठीक है। इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स यहाँ पे, और मसालों को अच्छी तरह से यहाँ पे हमने भूनना है ताकि जो हमारे मसालों का कच्चापन है ख़त्म हो जाए और इसका जो फ्लेवर है हमारे मसाले में ऐड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दें ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले ना। देखिए तो थोड़ा सा पानी ऐड किया है। मसालों को हमने अच्छी तरीके से भूनना है, अच्छी तरह से। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गए हमारी मिर्चों को फ्राई होते हुए, पकते हुए दूसरे मसालों के साथ। तो अब हम इसे थोड़ा सा डालेंगे और आंच को हम कर देंगे थोड़ा सा मीडियम। और यहाँ पे हम डालेंगे, ये हमने जो एग लिए वो डाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से साइडों पे, इसको आपने फेंटना नहीं है, तो वरना जो हमारी जो रेसिपी की खूबसूरती है जो हम लाना चाह रहे हैं वो नहीं आएगी, ठीक है। इसको हमने ऐसे ही तोड़ के ऐसे ही डाल देना है, फेंटना बिल्कुल भी नहीं है इसको हमने।
ठीक है। यहाँ एक हम यहाँ के दरम्यान में ऐड कर देंगे। अब हम इसको ढाँप देंगे और इसको लो आंच पे हम पकने देंगे, ठीक है। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये डन हो जाएंगे, 3 से 4 मिनट में। तो उसके बाद आपको दिखाते। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे अंडे को बिल्कुल रेडी हो गए हैं पक के। तो इसको हम यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्रीन धनिया ऐड कर देंगे। तो ये अब हमारे रेडी हो गए तकरीबन। ये हमने 3 से 4 मिनट में हमारे जो अंडे हैं वो पक गए थे। इसको हम अब बीच में से काट लेंगे, ये देखिए इसके साथ, ठीक है। और अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे, ये देखिए। ठीक है। और ये जो इसका मसाला है वो भी हम इसके साथ ही निकाल लेंगे, ठीक है। ये देखिए ये मसाला जो है बड़े मज़ेदार सा मसाला है और ये भी हम इसके साथ ही निकाल लेंगे और फिर इसको दिखाते हैं आपकी फ़ाइनल लुक, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये है हमारे अंडे मसाला की फ़ाइनल लुक। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं और टेस्टी लग रहे हैं और खाने में यकीन करें आप उतने भी टेस्टी हैं, ठीक है। तो आप इससे तैयार कर सकते हैं लंच के लिए, लंच बॉक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। बहुत ही ईजी बनती है, चंद ही मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार। आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, कांटे के साथ खा सकते हैं, ऐसे ही खा सकते हैं आप इसको। पराठे के साथ तो सुभान अल्लाह बहुत ही मज़े के लगेंगे, ठीक है। पराठे के साथ अगर आप खाएंगे तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, बहुत ही टेस्टी लगेंगे पराठे के साथ। तो आप इसे तब तक नौरीन राजपूत को इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।